चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक एग्जाम है एसआई का, उसका जो है सिलेबस आ गया है। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आपको तैयारी करना रहेगा सिलेबस के हिसाब से और कैसे कैसे हम लोग आपकी हेल्प कर पाएंगे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे टोटल एग्जाम में हम लोग देखेंगे एग्जाम का पॉइंट या हेडलाइन क्या है। तो सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर हेतु चयन प्रक्रिया, जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया हुआ है। आपको 2 घंटे का पेपर है, टोटल 300 नंबर का पेपर होने वाला है। अब 300 नंबर के पेपर में किस हिसाब से बटेगा उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, परीक्षा 2 घंटे की होगी, बोल रहा है 100 प्रश्न होंगे। मतलब जनरली एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। अब ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे जब बोलता है, मतलब किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। 100 के 100 प्रश्न आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। चलिए बात करेंगे पेपर को तो अलग अलग भाग में जैसे बांटता है। तो पेपर का पार्ट 1 जो है ये है हमारा सामान्य अध्ययन। टोटल 105 नंबर का आएगा, मतलब लगभग 1/3 से ज्यादा ये वेटेज रखता है। इस पे अगर आपका कमांड है तो जल्दी ही आपका सिलेक्शन होने की चांसेस रहेंगे। इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है, तो देखिए भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन दिया है। भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल के बारे में दिया है। भारत का संविधान राज व्यवस्था दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था दिया है। सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी दिया है। इसके अलावा भारतीय दर्शन कला एवं संस्कृति हो गया। समसामयिक घटनाएं एवं खेल और पर्यावरण। इन शॉर्ट बोलेंगे तो सीजीपीएससी प्रीलिमिनरी का जो सिलेबस रहता है ना, पूरा का पूरा आपका छापा हुआ है। अगर आप प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहे हैं और जो आपका रहता है इंडिया पोर्शन, अगर आप उसको बहुत अच्छे से तैयारी करके रखें आपके लिए आसान होने वाला है। अदरवाइज केवल जिस प्रकार से सिलेबस में जितना कम लिखा रहता है उतना ही ज्यादा है। मतलब क्या है, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन बोला, मतलब आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये सारी चीजें करना है। ऐसी भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल भूगोल पूरा पढ़ना है। संविधान को भी पूरा पढ़ना है। इकोनॉमी भी पूरी पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट आपके पूरे होने वाले हैं। बेसिक अगर आप लोगों ने सीजीपीएससी प्रीलिमिनरी का कहीं बैच ज्वाइन किया है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस आती हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। हमारे पेड पैचेस भी आप ले सकते हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। आते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में बात करेंगे। तो सामान्य अध्ययन 75 नंबर का रहा है। वेटेज देखेंगे थोड़ा कम दिया गया है छत्तीसगढ़ का। भारत में 105 नंबर का था, तो छत्तीसगढ़ वाले को केवल 75 नंबर देता है। फिर भी लगभग 1/3 से कुछ ही कम आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करेंगे सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा दे दिया है। जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना है, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र हो गया। छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य कला, संगीत, संस्कृति, जनौला, मुहारे, हाना, लोकोतिया, ये लैंग्वेज वाला पार्ट में आ गया हमारा। छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, ये सारे का हम लोगों का वीडियो डला हुआ है, वहां पे आपका काम आ जाएगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, ये आपको रिसेंट का जो डाटा है ऑफिशियल छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, उसके साथ करना पड़ेगा बजट के साथ साथ। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, कुछ भी चीजें नहीं छोड़ रहा है। देखिएगा, नगरीय निकाय भी हो गया, पंचायती राज भी हो गया, प्रशासनिक ढांचा हो गया, सारी चीजें आने वाली है। उद्योग, ऊर्जा और खनिज संसाधन हो गया। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं हो गया, करंट अफेयर हो गया। और नक्सल समस्या के संबंध में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। ये टोटल 9 पार्ट में कटा हुआ है। पूरी की पूरी आपको छत्तीसगढ़ की बुक कवर अप करनी पड़ेगी, जिसमें आपको समग्र छत्तीसगढ़ हेल्प कर सकता है। समग्र छत्तीसगढ़ आप ले सकते हैं। समग्र छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त आप वृहद संदर्भ ले सकते हैं, बुक के लिए बात करें अगर हम लोग तो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के करंट के लिए खूब सारी बुक्स आती है, मंथली मैगजीन आती है। वो मंथली मैगजीन आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपका काम बनेगा। मंथली मैगजीन आप अपने हिसाब से उठा सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, जैसे विकास परक होती है, अन्य भी बहुत सारी मैगजीन चलती है। हमारे फ्रेंड्स के द्वारा भी कुछ कुछ मैगजीन चलाई जाती हैं, वो सारी मैगजीन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। कुछ जो पब्लिकेशंस है डेडिकेटेड रहते हैं करंट अफेयर के लिए, उनका करंट अफेयर का अच्छा आता है, वो वाले करंट अफेयर आप ले सकते हैं। बाकी इतिहास वगैरह के लिए आपके पास वृहद संदर्भ बहुत बढ़िया पुस्तक रहेगी। इसके अलावा कुछ पब्लिकेशंस की भी आती है। भूगोल, जलवायु, भौतिक दशा समग्र से कर सकते हैं, वृहद से कर सकते हैं। साहित्य, कला, संस्कृति, ये सारे हम लोग कराते रहते हैं। बहुत सारी जगह आपको हमारा एमसीक्यू सेशन जो हुआ है ना, वो काम आ जाएगा। हम लोग इसी के हिसाब से और भी एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे। कंप्यूटर के बारे में देखिए कोई भी डिटेल नहीं दिया, जैसे शिक्षक वाले में दिया था, केवल लिख दिया कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम की समतुल्य जानकारी। अब 12वीं तक में क्या क्या चीजें पढ़ाती हैं, इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है। मतलब कि क्या कंप्यूटर में होता है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होता है, क्योंकि पर्टिकुलर कंप्यूटर का कोई एग्जाम तो होता नहीं हमारे यहाँ उस तरीके का 12वीं तक के लेवल में। बट जितना भी चीजें कंप्यूटर का बेसिक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लीजिए, वायरस के बारे में बात कर लीजिए, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर के साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी जोड़ते हुए आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे वीडियोस आ रहे हैं,
ये आप वीडियोस देख सकते हैं, हम लोग पार्ट पार्ट में डाल रहे हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा हो गया, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूरा हो गया। जनरली जो आयोग है, प्रिंटर, मॉनिटर, यही सारी चीजों को पकड़ के रखता है, बार बार यही सारी चीजों को पूछता है। आप आराम से कर लीजिएगा, आराम से हमारे वीडियो से जानकारी मिल जाएगी, या आपको बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी कंप्यूटर के लिए, वहां से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके भी क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, एमसीक्यू बनाने हैं। आगे जैसे हम लोग जाएंगे, रीजनिंग का पूरा है आपका 30 नंबर का। देखिएगा, रीजनिंग का वेटेज और मैथ का वेटेज 30-30-60 नंबर का हो रहा है, जिसमें आपको दिया है तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, अंकिक योग्यता, है ना। इसके अतिरिक्त कारकों का परीक्षण करने के लिए समानता, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानिए, फाइंड ऑड वन आउट है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेटिकल हो गया, सीरीज है, चित्रों द्वारा संबंध देखना हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, छुपे चित्र की पहचान करना, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान करना, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। गणित में आएंगे, हम लोगों के पास क्या है, मैट्रिक प्रणाली है, लंबाई है, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, ये सारी चीजों के बारे में दिया है। संख्या की बात करेंगे, संख्याओं का क्लासिफिकेशन है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम, विषम, अभाज्य संख्या है, आरोही और अवरोही क्रम में स्थानीय मान, ये सारी चीजों के बारे में दिया है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, स्थानीय मान, जाति मान। इसके अलावा साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के बारे में दिया है, भिन्नों की तुलना करना, साधारण भिन्न में बदलना, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड और भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना, ये चीजें दिया है। औसत के प्रश्न है, प्रतिशत के प्रश्न है, चाल समय दूरी है, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के संबंधित प्रश्न हो गए, लाभ हानि हो गया, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि प्रतिशत में व्यय करना, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि हो गया, रेखा कोण, ये जो जियोग्राफी, जियोमेट्री होता है हमारा, उसके बारे में दिया है। त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में है, दिशा ज्ञान। आपको अगर देखने को मिलेगा, जितना रीजनिंग और मैथ है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं 60 नंबर का, 60 नंबर का सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप करवा के रखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को दिखाने की। तो जिस प्रकार से आप जाएंगे, आपको ये वाला बैच हमारा जो ऐप में जैसे आप डाउनलोड करते हैं, 499 का अगर आप कूपन कोड वगैरह कुछ लगाएंगे, और भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये लगभग 1500 का कोर्सेज रहता है केवल मैथ रीजनिंग का, जो हम लोग 499 पे अवेलेबल करा रहे हैं। सारा वीडियो आपका डाला हुआ है, फर्स्ट लेक्चर से लेकर लेक्चर 2, विभाज्यता के नियम, अलजेब्रा है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सारा आप देख सकते हैं, तकरीबन जो है हमारे 85 से ऊपर वीडियो डले हुए हैं। आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हैं, मैं पूरा स्क्रॉल करके आपको दिखा सकता हूँ। धीरे धीरे जो है आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक चीज मिल जाए। इसमें आपका ग्राफ वगैरह कवर अप है, मैट्रिक्स कवर अप है, जितना हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, जो एसआई के सिलेबस में है, उससे ज्यादा चीजें यहाँ पर हम लोगों ने कवर अप करवा के दी है। आप चाहे सीजीपीएससी के एग्जाम की बात कर लो, सीजी व्यापम के एग्जाम की बात कर लो, सब में काम आएगा। इवन आप देख सकते हैं, प्यून का जो मैथ के सॉल्यूशन थे, वो भी हम लोगों ने डाल के रखे हैं। मतलब ये वाला जो अगर आप लेते हैं, आपका सीजीपीएससी के लिए भी हो जाएगा, अगर आप प्री की तैयारी करते हैं, एसआई के लिए भी हो जाएगा, टेट के लिए भी हो जाएगा, या जो टीचर एग्जाम आ रहा है उन सब के लिए वाला जो है आपका होने वाला है। मैथ रीजनिंग का हम लोगों के पास तैयार किया हुआ पूरा लेक्चर पड़ा है, उसको आप ले सकते हैं। बाकी हिंदी हो गया या अदर चीजें हो गई, हम लोग यूट्यूब में लाते रहेंगे। और जैसे यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो हम लोग वहां पर पीडीएफ हमारे दूसरे वाले बैच में हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हमारे एमसीक्यू वगैरह की फाइल्स आती है। तो ये सारी चीजें हम लोग करवा देंगे आप लोगों को, ये चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। आगे बढ़ते, जैसे हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी देखिए 30 नंबर का, बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा है। हिंदी को भी लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी है, लिंग, वचन, काल है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग है, समास है, संधि, स्वर, व्यंजन है, व्याकरणिक अशुद्धियां हैं, अशुद्धियों के बारे में जो पहचान रहता है, शब्द प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां। ऐसी अंग्रेजी में अगर आप जाएंगे तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है। इंग्लिश जो है हमारा 15 नंबर का आने वाला है। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, आज एक स्पेशल वीडियो आ रहा है, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस सीजे, इसके हिसाब से हम लोगों ने एक टॉपिक कवर अप किया है। टॉपिक का नाम क्या है, संज्ञा। संज्ञा बोल दीजिए, या फिर अंग्रेजी में बोल दीजिए नाउन। किस प्रकार का हिंदी में होता है, किस प्रकार का अंग्रेजी में होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर अप करी है। उम्मीद है आपको वो चीज देख के समझ में आएगा। अगर वैसा आप लोगों को समझ में आता है और वैसा वीडियो पसंद आता है, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश का जो टॉपिक मैच करते हैं, साथ में वीडियो बना देंगे। बाकी सेपरेट वीडियो लेके आते रहेंगे। बाकी आपको प्रिपरेशन करना है, आप अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग टेक्स्ट बुक लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग बुक लेनी है। ऐसा मत करिएगा कि केवल कोई एक जो बैच की निकल गई है, कोई पब्लिकेशन की निकल गई है, वही वाली बुक ले ली और सोचे आपका हो जाएगा। आपको मैथ के लिए आरएस देखना पड़ेगा, रीजनिंग के लिए दीपक कुमार देखना पड़ेगा, या फिर आप रीजनिंग के लिए ले सकते हैं लूसेंट। मैं नाम लिख देता हूं हम लोगों के लिए। रीजनिंग के लिए आप ले सकते हैं लूसेंट। अब जैसे संविधान है, सबसे अच्छी बुक रहती है लक्ष्मीकांत।
अगर आपके पास लक्ष्मीकांत पढ़ने लायक अभी समय नहीं है तो आप कोई पब्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं जहां पर काम बने। ऐसी हिंदी के लिए और अंग्रेजी के लिए सबके लिए अलग अलग पुस्तकें हैं जिनका सार हम लोग वीडियो में लेकर आएंगे। बेहतर क्या है आपके लिए, आप वीडियो हमारी देखिए यूट्यूब में, और भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो भी आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं उनका वीडियो आप देखिए, जहां पर आपका जो है फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल जाएगा, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता यूट्यूब में देखने का। बाकी अगर मैथ वाला है, आप हमारा कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। आप सभी के लिए अभी वो 499 पे अवेलेबल है। आप 499 पे वो वीडियो कोर्स ले सकते हैं और उसमें आपका जो मैक्सिमम पोर्शन हम लोगों ने कवर अप करवा के रखा है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का होता है। बाकी इतना था आज की वीडियो के लिए। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है इसका तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी पे लग जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।